धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए जीवन का मतलब सांस लेना और किसी ग्रह पर जानवर या मानव जैसे जीव का होना है। लेकिन असल में देखा जाए तो सौर मंडल में अन्य ग्रहों या फिर सौर मंडल के बाहर ग्रहों में जीवन पनपने का तरीका अलग हो सकता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले एलियंस का रहन सहन और तौर तरीके भी अलग होते हैं। आज हम आपको दूसरे ग्रहों पर पनपने वाले जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं जो जीवन को लेकर आपकी पुरानी सोच को बदल सकती हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन पनपने का तरीका। धरती पर रहते हुए हम इंसानों ने इतना जान लिया है कि किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत के लिए पानी का होना बेहद अहम है, क्योंकि पानी के अंदर ही विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। अगर धरती की बात की जाए तो यहाँ भी जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी और बीते वक्त के साथ वही बैक्टीरिया रूपी जीवन विभिन्न जलीय और स्थलीय जानवरों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। किसी भी ग्रह या पिंड में पानी की मौजूदगी को जीवन से जोड़कर देखा जाता है, जबकि वैज्ञानिक पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर भी पानी की मौजूदगी का दावा करते हैं। इसके अलावा जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन समेत कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विभिन्न गैसों की भी जरूरत होती है, जो न सिर्फ हमें सांस लेने में मदद करती हैं, बल्कि इन गैसों की वजह से किसी भी ग्रह को एक वायुमंडल मिल सकता है। ये वायुमंडल सूरज से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से बचाव करने में मददगार साबित होता है और इस रेडिएशन से बचने की वजह से पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर जीवन पनप सकता है। वैज्ञानिक अब तक कुछ ऐसे ग्रहों की तलाश कर चुके हैं जिनका माहौल काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और वहां जीवन होने की संभावना भी जताई जाती है। लेकिन ये ग्रह या पिंड पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि वहां तक किसी मशीन या मिशन को पहुंचने में ही लंबा वक्त लग जाएगा, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अन्य ग्रहों में भी जीवन के लिए पृथ्वी जैसे हालात जरूरी होंगे, क्योंकि ये भी संभव है कि उन ग्रहों में पनपने वाला जीवन पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो। हम धरती पर रहते हैं और इसके माहौल के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। ठीक इसी तरह मंगल या किसी अन्य ग्रह में पनप रहे जीवों को भी वहाँ के माहौल की आदत हो चुकी होगी। ये माहौल भले ही हम इंसानों के लिए जीवन योग्य ना हो, लेकिन वहाँ रहने वाले जीवों या एलियंस के लिए ये माहौल बिल्कुल उपयुक्त होगा। अगर हम मान लें कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रहने वाले जीवों या एलियंस का रहन सहन हम इंसानों से बिल्कुल अलग होगा। हम इंसान सूर्य की रेडिएशन को झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास एक घना और सुरक्षित वायुमंडल है। लेकिन मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है और इस वजह से उसकी सतह पर सूरज की रेडिएशन आसानी से पहुंच जाती है, जिसे हम इंसान सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह में जीवन पनप रहा है तो वहां रहने वाले जीवों और एलियंस के शरीर ने ऐसी शक्तियां विकसित कर ली होंगी जिनकी मदद से वो सूर्य की रेडिएशन और गर्मी को आसानी से झेल सकते हैं। ठीक इसी तरह मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो मंगल ग्रह की विभिन्न गैसों में सांस लेना सीख चुके होंगे। हम धरती वासियों के लिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए अहम गैस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर भी ऑक्सीजन को जिंदा रहने के लिए जरूरी तत्व माना जाए। इसी तरह धरती पर जीवन की शुरुआत तरल पानी में बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, लेकिन मंगल ग्रह पर पानी बर्फ की तरह जमी हुई अवस्था में है। संभव है कि उस जमी हुई बर्फ के अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया रूपी जीव पनप रहे हों और उन्होंने उसी ठंडे माहौल में विकसित होने का तरीका सीख लिया हो, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर रहने वाले जीवों को विकसित होने के लिए तरल पानी की जरूरत ही नहीं होगी। इसी तरह अगर मंगल ग्रह पर एलियंस हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए तरल पानी को पीते होंगे, क्योंकि मंगल ग्रह में बर्फ है तो संभव है कि वो बर्फ खाकर अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं।
इसी तरह मंगल ग्रह पर रहने वाले जीवों और एलियंस का खाना पानी भी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मंगल की जमीन खेती करने योग्य नहीं है और वहां अगर किसी तरह का भोजन या फसल उगाई जाती होगी तो उसका रंग, रूप और स्वाद धरती पर उगाए जाने वाले भोजन से बिल्कुल अलग होगा। यही वजह है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले जीवों और एलियंस की शारीरिक आकृति, लंबाई और सोचने समझने की क्षमता हम इंसानों से अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे रहन सहन और खान पान समेत ग्रहों में भी भिन्नता है और इस बदलाव का असर किसी न किसी रूप में देखने को जरूर मिलेगा। ग्रेविटी फोर्स। भले ही पृथ्वी के दूसरे ग्रहों में जीवन पनपने का तरीका और उन जीवों का रूप रंग अलग हो, लेकिन किसी भी ग्रह या पिंड में जीवन की शुरुआत के लिए कुछ अहम फैक्टर्स का होना जरूरी है, जो लगभग हर ग्रह में एक समान देखने को मिल सकते हैं। अगर पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह में जीवन पनपता है तो उसके लिए ग्रेविटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रेविटी फोर्स की मदद से ही कोई भी जीव या एलियन अपने पैरों को ग्रह पर टिका सकता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो उस ग्रह पर किसी भी प्रकार की जीवन पनपने की संभावना बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाएगी। दरअसल ग्रेविटी फोर्स ना सिर्फ हमें ग्रह की जमीन से चिपकाए रखता है, बल्कि इसकी मदद से हमारे शरीर के अंदरूनी अंग बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। किसी ग्रह का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है तो किसी का ग्रेविटी फोर्स बहुत ही कम होता है। इस ग्रेविटी का असर उस ग्रह पर पनपने वाले जीवन और जीवों के शारीरिक ढांचे और कद काठी पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो लंबे, छोटे या मोटे हो सकते हैं। अगर किसी ग्रह का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है तो उस ग्रह पर रहने वाले जीवों या एलियंस को अपने शरीर पर ज्यादा भार महसूस होगा। वहीं अगर किसी ग्रह का ग्रेविटी फोर्स बहुत ही कम होता है तो वहां पनपने वाले जीवों को अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा और वो एक छोटी सी छलांग में काफी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। वातावरण। हमारी धरती का वातावरण जीवन की शुरुआत और उसे आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है, क्योंकि पृथ्वी पर ढेर सारे पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन समेत अन्य प्रकार की जरूरी गैसें भी हैं, जो पृथ्वी को एक घना और सुरक्षित वायुमंडल देती हैं। पृथ्वी पर समय के साथ मौसम में भी बदलाव होता रहता है, जबकि यहाँ का तापमान जीवन पनपने के लिए काफी बैलेंस्ड माना जाता है। ठीक इसी तरह किसी अन्य ग्रह में भी जीवन की शुरुआत के लिए एक वातावरण का होना अहम है, ताकि वहाँ पनपने वाले जीवों को अपने हिसाब का एक माहौल मिल सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह या पिंड में धरती की तरह वातावरण होगा, लेकिन उस ग्रह पर जो भी चीजें होंगी उसे ही उसका वातावरण मान लिया जाता है और उन्हीं चीजों के साथ उस ग्रह पर जीवन की शुरुआत होती है। यानी अगर किसी ग्रह पर धरती की तरह समृद्ध वातावरण नहीं भी है तो वहाँ मौजूद प्राकृतिक माहौल में भी जीवन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो जीवन धरती के जीवन से बिल्कुल अलग और विचित्र होगा। अगर किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत होती है तो ये बैक्टीरिया रूपी होगा और ये सूक्ष्म जीवन बीतते समय के साथ अपने रूप, रंग, आकार और रहने के स्थानों में बदलाव करेगा। धरती पर भी जीवन की शुरुआत इसी तरह हुई थी, जिसके बाद हम इंसान अस्तित्व में आए थे। अगर किसी दूसरे ग्रह में एलियन सभ्यता विकसित हो रही है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उन एलियंस का विकास भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से हुआ होगा। इसे हम लाइफ का सर्किल कह सकते हैं, जहां बैक्टीरिया रूपी जीवन एक चलते फिरते इंसान या एलियन में तब्दील हो जाता है। अगर किसी ग्रह या पिंड में एलियन सभ्यता विकसित हो रही है तो यकीनन हम आज या कल उन तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये एलियंस हम इंसानों से ज्यादा एडवांस होंगे या नहीं, और ये हमारे लिए किसी तरह का खतरा तो नहीं बन जाएंगे, इस चीज को लेकर कई वैज्ञानिक चिंता भी व्यक्त करते हैं। हालांकि ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होना हम इंसानों के लिए उत्साह का विषय जरूर बन सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी दूसरे ग्रह में जीवन की शुरुआत किन कारणों की वजह से होती है और वहां पर अपने वाले जीव कैसे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।